साथियों, कल आप सबको मालूम है कि हरियाणा के नूंह जिला में कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी जो संगठन, सांप्रदायिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की तरफ से एक कोई यात्रा निकाली गई और उसके बाद से पूरे वहाँ इलाके के अंदर हिंसा भड़की है। आगजनी, तोड़ फोड़ की घटनाएं हुई हैं, जिसमें अभी तक जो जानकारी मिली है वो 4 लोग इसके अंदर मारे जा चुके हैं। और नूंह जिला के आसपास में गुड़गांवा, पलवल के इलाकों में भी कुछ जगहों के ऊपर इन सांप्रदायिक ताकतों ने इस तरह की वारदातें की हैं। जानकारी मिली है कि गुड़गांवा की एक मस्जिद को भी जलाया गया है और इसके इमाम को मारा गया है। मरने वालों में 2 अपने सिक्योरिटी गार्ड क्या वो बताए जाते हैं, अनेकों लोग घायल हैं। ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बनी है और ये अचानक नहीं हुआ है, ये सुनियोजित है, प्री प्लान है। और ये अब से नहीं, लगातार जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में सत्ता में आई है, मेवात को खासतौर पर, क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय बहुल इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है, उसको टारगेट करके, निशाना बना करके लगातार अनेकों तरह की घटनाएं की गई हैं। गोरक्षा के नाम पर हत्याएं की गई हैं। तथाकथित गोरक्षक अपराधियों को सरकार की तरफ से संरक्षण दिया गया है। पिछले ही दिनों 2 नौजवान राजस्थान के, जुनैद और नासिर, जला करके लाहौर के पास गाड़ी में उनको मारा गया। और उसमें जो मुख्य आरोपी मोनू मानेसर, जो इस गौरक्षा दल, बजरंग दल का जो प्रमुख है, वो इसके अंदर प्रमुख आरोपी रहा है। उस मोनू मानेसर की तरफ से ही ये यात्रा पिछले 3-4 साल से बाकायदा सांप्रदायिक उद्देश्य को लेकर के ये शुरू की गई। इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि ना तो कोई त्योहार था, ना कोई इस तरह का धार्मिक उत्सव था। ये यात्रा पिछले 3-4 साल से मेवात के इलाके में बाकायदा सांप्रदायिक नफरत, जहर, वातावरण को बिगाड़ने, भड़काने के लिए ही निकाली जाती रही है। और कल भी ये जो यात्रा निकाली गई, इससे पहले खुद मोनू मानेसर का बताते हैं कि वीडियो जारी उसने किया कि मैं खुद अपनी टीम के साथ इस यात्रा में शामिल होऊंगा और मेवात और आसपास के इलाकों से, मंदिरों से लोगों को इकट्ठा किया जाए, और उसमें धमकियां भी दी गई। उसके बाद ये लोग कहीं फरीदाबाद से शुरू करते हैं ये यात्रा को, जिसमें हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी लामबंदी की गई तथाकथित गोरक्षकों की। ये गोरक्षकों को सरकार की तरफ से बाकायदा संरक्षण है, उनको घोषित किया जाता है और इस तरह से उनका जमावड़ा इकट्ठा करके ये जुलूस निकाला गया। इस पूरी स्थिति को देखते हुए परसों, एक दिन इस घटना से पहले, वहां मेवात के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने प्रशासन से मिल करके ये आशंका प्रकट की थी कि इस यात्रा अगर ये निकली तो शांति भंग होने की आशंका है, कुछ इसको रोका जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से उनकी बात को नहीं सुना गया और जैसी आशंका थी वही हुई, क्योंकि बाकायदा पहले मोनू मानेसर की तरफ से, उसके बाद जब फरीदाबाद से चले हैं तब भी ऐसी प्रोवोकेटिव, ऐसी भड़काऊ वीडियो के मेवात के लोगों, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, तुम्हारे ये आ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने आह्वान, एक चेतावनी देते हुए वहां से यात्रा शुरू की है। और वहां आने के बाद देखा कि गाड़ियों के अंदर हथियार, तलवारों को लहराते हुए, बंदूकें उनके पास थी, फायरिंग करते हुए, भड़काऊ नारे लगाते हुए वो आए। उसके बाद ये हिंसा भड़की है, जिसमें काफी तोड़ फोड़ हुई है, बहुत सारी गाड़ियां जलाई गई हैं, लोग मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। ये बाकायदा एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो भाजपा की तरफ से, आरएसएस की तरफ से जो रचा गया है। और इन्हीं की राजनीति जो देश के स्तर के ऊपर आज हमें दिखाई दे रहा है कि जगह जगह के ऊपर वो लोगों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भड़का करके एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण के इरादे से देश के संविधान को धक्का बताते हुए ये जो किया जा रहा है, ये देश के लिए घातक है। और ये जगह जगह जिस तरह से मणिपुर में आज हो रहा है, इसी तरह से ये अलग अलग इलाकों में करने की इनकी योजना है। तो इसको लेकर के
हमारी आज खास तौर पे हमने मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी कि जो घटना घटित हुई है उसकी तो वास्तविकता में निष्पक्ष जांच की जरूरत है। कोई निष्पक्ष जांच हो तो पता लगे कि ये क्या घटना किस रूप में घटित हुई है। दूसरी बात इसके साथ हमने कहा है कि अब कोई किसी तरह की वारदात ना हो, इसके लिए वो अपना संवैधानिक दायित्व निभाएं। और तीसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इसके साथ साथ ही तमाम नागरिकों को हम ये अपील करते हैं कि इनकी मंशा को समझा जाए, इस साजिश को समझा जाए, अफवाहों पर ध्यान ना दें, इनको अलग थलग डाला जाए और अपने सौहार्द को, एकता को बचाए रखने के। ये मेवात वो इलाका है जिसने देश की आजादी की लड़ाई में हरियाणा का सबसे ज्यादा योगदान है, कुर्बानियां दी हैं, मुगलों के खिलाफ भी, अंग्रेजों के खिलाफ भी। और जब देश का बंटवारा हुआ उस समय पर भी मेवात के अंदर नफरत के दंगे नहीं हुए थे। जब बाबरी मस्जिद गिराएगी तब भी यहाँ दंगे नहीं हुए थे। लेकिन आज इस इलाके को पूरी तरह से उसकी सद्भावना को, एकता को तहस नहस किया जा रहा है और इसके बहाने से पूरे हरियाणा और आसपास के राजस्थान के पूरे इलाके के अंदर एक सांप्रदायिक नफरत और हिंसा का वातावरण अपनी ओछी राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति के लिए ये किया जा रहा है। इससे लोग सावधान हो और इनकी इन साजिशों को सफल ना होने दें, ये हम आपसे अपील करते हैं आम लोगों से। धन्यवाद।